Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Hirudov. The question says, a steel wire of diameter D equal to 1 mm is stretched horizontally between two clamps located at the distance L equal to 2 meter from each other. A weight of mass M equal to 0.25 kilogram is suspended from the midpoint O of the wire. What will the resulting descent of the point O be in centimeters? तो देखिए बच्चों, इस सवाल में क्या कहा गया है। बेसिकली एक स्टील वायर है ना, जिसका डायमीटर डी है ना 1 मिलीमीटर के बराबर, और उसे हॉरिजॉन्टली है ना स्ट्रेच करके रखा गया बिटवीन टू क्लैंप्स, जिसे हम लोगों ने यहाँ पर ए और बी से दिखाया है। ठीक है, अब ए और बी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर्स है ना, एल इक्वल टू 2 मीटर्स है। अब यहाँ पर एक मास है ना हैंग करके रखा गया है, मास m है और m की वैल्यू है 0.25 किलोग्राम, और कहाँ पर सस्पेंड करा गया? तो मिडिल पॉइंट ऑफ द वायर पर सस्पेंड किया गया, जिस वजह से हम लोग ये फील कर सकते हैं कि ये वायर जो है वो थोड़ी नीचे जाएगी, और ऑब्वियस है कि वायर में स्ट्रेच आना भी पड़ेगा, है ना। तो हमसे यही पूछा गया है कि ये जो x है ना, मतलब कि कितना ये पॉइंट जो है वो डिसेंड करेगा, वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और मैंने दिखाया कि इस पर नीचे की तरफ वेट लग रहा है ना। उसके अलावा टेंशन को दो कंपोनेंट में यहाँ पर ब्रेक किया गया है, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, है ना। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टी कॉस थीटा तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, पर टी साइन थीटा देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एड अप हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से क्या लिख सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स के बराबर होगा मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। तो यहाँ पर वी कैन राइट 2t साइन ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू mg। क्लियर है ये बात? तो अब बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट है ना जो कि एक्चुअली नीचे गया है, तो वो पॉइंट O था, अब लेटर से कि वो O डैश बन गया। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि ये जो O से लेकर के है ना, O से लेकर के जो B की दूरी है उसको मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल L, मतलब कि ये L बाय 2 हो गया ना। कैपिटल L इज इक्वल टू मैं क्या कह रहा हूँ, L अपॉन 2। ठीक है, तो एक बार में मैं एक साइड के वायर को देख रहा हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग देखिए क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनिशियली जो राइट साइड वाला पोर्शन था उस वायर की लेंथ थी OB, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई, O डैश B में। मतलब L से ये कितना हो गया, L प्लस डेल्टा L हो गया, है ना। तो L प्लस डेल्टा L बेसिकली क्या है, ये O डैश B है, और L क्या है, वो O से लेकर के B तक की दूरी है। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैं फॉर्मूला लगा देता हूं। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, F अपॉन ए वाई इज इक्वल टू डेल्टा L, है ना, डेल्टा L अपॉन L के बराबर। अब यहां पर ये जो O डैश B वायर है उसमें फोर्स का काम कौन कर रहा है, ये जो टेंशन डेवलप हुआ है वो कर रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेंशन अपॉन ए वाई इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L के बराबर आ गया। अब देखिए ऊपर हमारे पास एक इक्वेशन है 2t साइन थीटा इज इक्वल टू mg। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं 2t साइन थीटा अगर ये mg के बराबर है तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन थीटा, है ना। mg अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन थीटा ये टेंशन हो गया, तो टेंशन अपॉन ए वाई इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा L अपॉन L के बराबर। अब देखिए बच्चों, यहां से हमारे पास डेल्टा L की वैल्यू कितनी आ जा रही है, डेल्टा L आ जा रहा है mgl अपॉन ट्वाइस ऑफ a साइन थीटा इंटू वाई। यहाँ पर a क्या है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और यहाँ पर y क्या है, y जो है वो यंग मॉड्यूलस है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें डेल्टा L चाहिए ना। डेल्टा L जो है इस ट्राइंगल O डैश B में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कि L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करें ना, हम लोग ये जानते हैं कि डेल्टा L जो है वो बहुत छोटा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं L प्लस डेल्टा L अपॉन L इसका होल स्क्वायर, और बाहर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा L स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा करने से देखिए अब हम लोग बाइनोमियल लगा सकते हैं ना। ये बेसिकली क्या बन गया, 1 प्लस डेल्टा L अपॉन L का होल स्क्वायर बन गया, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा L अपॉन L में। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया एक तो यहाँ पर फाइनली क्या बच गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल इंटू एल स्क्वायर अपॉन एल, जो कि बन जाएगा सिंपली एल। तो यहां से हमारे पास देखिए डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ कैपिटल एल। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा एल आ गया। अब इसको चलिए हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं ना, तो डेल्टा एल की वैल्यू हमारे को मिल चुकी है। तो देखिए बच्चों, इसे हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एल के, और हमारे को निकालना क्या है, हमारे को एक्स निकालना है। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है, एम जी एल अपॉन ट्वाइस ऑफ ए साइन थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एल के बराबर। अब यहां पर देखिए हमारे को साइन थीटा चाहिए ना, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो आइए ऊपर देखते हैं डायग्राम को, है ना। तो इस डायग्राम को अगर हम लोग देखें तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, देखिए एंगल बहुत छोटा है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टैन थीटा हो जाएगा, जो कि कितने के बराबर आ जाएगा, एक्स अपॉन एल के। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर जो साइन थीटा है उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन एल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो साइन थीटा उसको मैं गायब कर देता हूँ और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, एक्स अपॉन एल के बराबर। तो देखिए यहाँ से हमारे पास एक्स क्या आता है ना, तो एक्स क्यूब हमारे पास देखिए कितने के बराबर आ रहा है, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की पावर 3 हमारे पास जो है वो आ जाएगा एम जी एल क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए क्या क्या है, a और y है। तो यहां से देखिए x हमारे पास कितना आ गया, x हमारे पास आ जाएगा सिंपली, इस पूरे की हमें कितने पावर करनी होगी, रेज टू द पावर 1/3 करना होगा। तो बच्चों जैसा कि आपको याद है कि हमारे को सवाल में क्या क्या डेटा दे रखा है, हमारे को डायामीटर है ना, हमारे को वायर की जो डायामीटर है ना वो हमारे को दे रखी है। ठीक है, तो डायमीटर हमारे को d दे रखा है, और इसके अलावा हमारे को स्मॉल एल दे रखा है, जो कि किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ जो हमने कैपिटल एल माना था। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एम जी और कैपिटल एल के बदले क्या लिख दें, स्मॉल एल है ना, तो यहां पर आ जाएगा स्मॉल एल क्यूब डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 विच इज 8। फिर कैपिटल ए, एरिया कितना हो जाएगा इस वायर के क्रॉस सेक्शन का, तो हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, और यंग मॉडुलस तो y है, तो ये हो जाएगा इस पूरे की पावर 1/3 हमें करना होगा। तो ये देखिए किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एम जी अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 पाई डी स्क्वायर वाई, है ना, इस पूरे की पावर क्या करना है 1/3, और बाहर निकल के आ जाएगा स्मॉल एल। तो फाइनली अगर हम लोग आंसर लिखना चाहें तो हम लोग x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एम जी अपॉन 2 पाई डी स्क्वायर वाई पूरे की पावर 1/3, और बाहर क्या आ जाएगा, स्मॉल एल आ जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।